हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आयोटा b के रूप में निरूपित कीजिए। और हमें एक संख्या दी हुई है 1/3-4 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सम्मिश्र संख्या को समझेंगे। और ये जो सम्मिश्र संख्या हमें a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है, इसे भी हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है z बराबर a प्लस आयोटा b। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है बच्चों, उसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। यहाँ पर a और b ये दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, वास्तविक होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको आगे समझे तो इसका जो a है ये इसका क्या होता है बच्चों, इसका वास्तविक भाग होता है। अर्थात हम इसको लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z, अर्थात z का वास्तविक भाग यहाँ पर होता है a। और ये जो b होता है ये इसका काल्पनिक भाग होता है। इसे कहते हैं हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अर्थात इसका काल्पनिक भाग। तो ये कितना होगा, इसमें b होगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ जो आयोटा है, आयोटा का मतलब होता है बच्चों √-1। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए हमें जो प्रश्न दिया है हम उससे क्या करेंगे बच्चों, z के बराबर मान लेंगे। तो माना z बराबर 1/3-4 आयोटा। ठीक है, अब देखिए ये तो लिख दिया हमने। अब हम चाहते हैं कि ये a प्लस आयोटा b के रूप में आए, तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो देखो ये होगा 1/3-4 आयोटा। और जब हम इसके हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 3+4 आयोटा। और बटे में भी आ जाएगा 3+4 आयोटा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने किया है हर का परिमेयकरण। मैं लिख भी देता हूं, हमने यहाँ पर किया है हर का परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण। तो हर का जब परिमेयकरण करते हैं तो हर के चिन्हों को बदल के ऊपर और नीचे उसका गुणा कर देते हैं। तो देखो अब हमारे पास z बराबर क्या होगा, z बराबर हमारे पास होगा 3 और प्लस का 4 आयोटा। ठीक है, और नीचे देखो बच्चों सूत्र बन जाएगा। सूत्र कौन सा बनेगा, a-b और a+b, जिसका मान कितना होता है a⁻² माइनस b⁻²। यह सूत्र यहाँ नीचे बन जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे। देखो ये हो जाएगा 3⁻², और यहाँ पर हो जाएगा 4 आयोटा की घात 2। ठीक है, तो देखो अब z बराबर क्या होगा, ये होगा 3 और प्लस का 4 आयोटा। और नीचे देखो बच्चों 3⁻², ये हो जाएगा 9। और 4⁻² 16 हो जाएगा। और आयोटा की घात 2 क्या होता है, माइनस के बराबर। तो -1 के बराबर, तो ये हो जाएगा प्लस का 16। ठीक है बच्चों, इसका कारण भी मैं आपको दे देता हूं कि आयोटा की घात 2 जो होता है उसका मान कितना होता है, आयोटा की घात 2 का मान होता है -1। क्योंकि आयोटा का घात कितना, आयोटा का मान कितना होता है बच्चों, वर्गमूल -1। तो यहां से देखो अब z बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होगा 3 प्लस का 4 आयोटा। और 16 और 9 को जोड़ लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। ठीक है बच्चों, तो देखो अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3/25, और प्लस ये है बच्चों हमारे पास 4/25 आयोटा। तो ये हमारा उत्तर है बच्चों। ये कौन से रूप में आ गया है, a प्लस आयोटा b के रूप में आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3/25 जो है ये इसका वास्तविक भाग है, और जो 4/25 है यह इसका काल्पनिक भाग है बच्चों। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।